एनसीए कैसा है कि जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वो एक तरह से एक ड्रीम होता है। जो भी क्रिकेटर डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट स्टार्ट करता है इंडिया में, तो एक ड्रीम होता है कि वो एनसीए में जाके अपने स्किल पे काम करे और अपनी फिटनेस पे काम करे। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रोग्राम जो है आजकल चला रही है। जैसे अगर कोई प्लेयर डोमेस्टिक सर्किट में इंजर्ड हो जाता है तो वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाके रिहैब कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फिजियोज हैं, ट्रेनर्स हैं। जैसे कि एक ट्रेनर है जिनको मैं जानता हूँ, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, निशान सर करके हैं। तो मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी को सर्विस दे रहे हैं। मैंने क्या चीज़ें सीखी कि सबसे पहले मैंने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की बात करूँ तो मैं एक रामजी श्रीनिवासन करके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, 2011 वर्ल्ड कप में वो इंडियन टीम के ट्रेनर थे। तो ही सजेस्ट मी के आस्का लेवल 1 कर ले तो मेरे को फिटनेस में इंटरेस्ट तो था ही। तो फिर मैंने वो कोर्स किया। फिर मैं समझा कि फिटनेस इज अ डिफरेंट थिंग इन क्रिकेट नाउ। उसमें कैसा है कि अगर आपको मतलब हर चीज़ का पीरियडाइजेशन मुझे प्लेयर्स के लिए देखना होता है। मुझे कुल मिला के उनको इंजरी फ्री रखना होता है और उनको प्रिपेयर इतना अच्छा करना होता है कि वो जब मैच में जाए तो उनको इंजरी इम्पैक्ट नहीं करे। मेरा रोल एज ए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, मुझे कोच फिजियो के साथ एक ब्रिज मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, मुझे देखना होता है कि कोच जो है उसका आज क्या सेशन है, क्या स्किल है। उसके बाद फिजियो से पूछना होता है कि सब फिट है कि नहीं है, प्लेयर फिट है कि नहीं, कि मैं उसको कहीं ओवर ट्रेनिंग ना करा दूँ, ओवर वर्कलोड ना दूँ। तो वर्कलोड मैनेजमेंट एक हिस्सा है आज क्रिकेट में, तो मैं वो सब चीज़ें ध्यान रखता हूँ। एसएनसी का रोल बहुत बड़ा रोल है आज की तारीख में देखा जाए तो। आप सोचो कि अगर एक एसएनसी है, वो एक पूरा टीम को एक फिट जो एनवायरनमेंट होता है, एक फिट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जैसे मुझे पता है कि मेरी टीम के लिए क्या अच्छा है, तो मैं उसका प्रोग्राम भी उसी तरीके से प्लान करूंगा। अगर हो सकता है किसी को मुझे लगता है कि उसको स्ट्रेंथ में ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को मुझे लगता है कि उसको मोबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उससे उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़े और वो फील्डिंग में इम्प्रूव कर सके। तो एक कोच, फिजियो और ट्रेनर, इनका एक अपना एक ब्रिज है। अगर उसको मेंटेन करके चलते हैं हम, तो ऑब्वियसली हम एक परफॉर्मेंस लेवल अचीव कर लेते हैं। तो ये एक एसएनसी का काम है जो मोटा मोटी मैं आपको समझता हूँ कि आपको ये जानना चाहिए। मेरी जर्नी एज ए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, मुझे सही बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बनूंगा, क्योंकि 2011 में पहली बार मैंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम किया था एज ए कोच मुंबई में। तो मार्टिन ग्लीसन इज द सीईओ ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, जो यहाँ पे प्रोग्राम चलाते थे। तो मुझे इंटरेस्ट तो था ही क्रिकेट में, पर अनफॉर्चुनेटली मैं वो जो लेवल अचीव करना चाहता था खेल के, वो नहीं कर पाया था। तो मैं इसमें जुड़ा रहा। और इवन 2011 में मुझे किसी ने बताया भी नहीं था कि आपको क्या करना है क्रिकेट में। बस एक जर्नी थी और भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी और मैंने उसको ग्रैब की। कहीं बच्चों को स्कूल में कोचिंग सिखाता था, स्टेप बाय स्टेप स्कूल है महापुरा में, जयपुर में। तो मैं वहाँ पे बच्चों को सिखाता था। तो फिर मुझे कोचिंग में इंटरेस्ट आने लगा, कुछ पैसे मिल जाते थे तो अच्छा लगता था कि हाँ रेंट वेंट में निकाल लेता हूँ। उस टाइम मैं खेलता था तो मेरा जयपुर में मैं रहता था तो रेंट वेंट निकल जाता था, कुछ पैसा बचता भी था तो जूस वूस पी लेता था। उस टाइम ऐसा लगता था कि अपना कैसे गुजारा करना है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे देखा सीईओ ने कि यू हैव गुड पोटेंशियल, तो वो मुझे मुंबई ले गया। मुंबई में उन्होंने मुझे प्रवीण आमरे और ये सब इनके सेंटर्स हैं 3-4 जगह, तो मैं सुबह से जाता और 7-8 जगह सेंटर्स में कोचिंग देता था। और फिर शाम को फिर डिस्कशन होता था कि आपने आज क्या क्या करवाया किसको, और मैं कुछ एकेडमीज को टाई अप करता था और इस तरह से। तो ये मेरा प्रोग्राम 2011 से चल रहा है। तो उसके बाद फिर मदन लाल क्रिकेट एकेडमी में चला गया मैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड में मैं 2 साल रहा। वहाँ पे मैंने खुद ही सेंटर डेवलप किया। एमिनिटी पब्लिक स्कूल है वहाँ पे, वहाँ से। और फिर 2 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी राजस्थान जाना चाहिए, तो मैं राजस्थान आ गया।
तो तब तक मैंने ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग से लेवल 1 कर रखा था। तो उसके बाद जब भी 2014 में जब अपॉर्चुनिटी आई टीम राजस्थान की अंडर 16 में मैं पहली बार ट्रेनर बना, तो मुझे लगा कि सही में मैं ब्लेस्ड ही था कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली बिकॉज ऑफ सर्टिफिकेशन और कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हाँ, और फिर जब मैं वहाँ पे ग्राउंड में गया तो द पीपल लाइक के यार इसको तो बहुत कुछ आता है, तो देन वो मुझ पे ट्रस्ट करने लग गए कि यार ही इज द गाय हु टेकिंग केयर ऑफ ऑल फिटनेस एंड मेजर रोल इन एसएनसी। हाँ, तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं यार मेरा ये काम है, ये मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ट्रेनर क्यों बना। जब मैं ग्रैग चैपल 2008 में राजस्थान में था, मैं एक उनका जो फिटनेस प्रोग्राम जो होता था फ्यूचर क्रिकेट एकेडमी का, उसमें मैं टॉप लिस्ट में था, मतलब फिटेस्ट जो प्लेयर थे उसमें मेरा नाम था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं फिटनेस ट्रेनर के लिए बना हूँ, तो मैं उसको अटैच किया। फिर मुझे लगा कि नहीं इसमें ही कुछ करना है। तो उसके बाद मैंने काफ़ी जो ट्रेनर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अमोक पंडित सर हैं जो मुंबई के ट्रेनर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया कि ही इज़ द वेरी नॉलेजेबल, मतलब ही इज़ द लाइक उनको आप पूछोगे कि ट्रेनिंग में तो उनको फटफट आंसर मिलते। तो एक मुझे लगा कि यार एसएनसी क्या चीज़ है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गेम में, और उसका सपोर्ट करने के लिए बैक स्टेज जो प्लेयर जो पीपल से लाइक एसएनसी फिजियो, ये बहुत हेल्पफुल है उनके। तो मुझे लगा मेरे को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है, तो मैं फिर बहुत पढ़ने लगा, और इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर बस 2 साल हुए, उसके बाद कोविड आ गया। उसके बाद मुझे पता नहीं था अब क्या होने वाला है। उसके बाद फिर दिशांत याग्निक है, उसने मुझे बोला कि तू पौंडीचेरी में, ही इज द पौंडीचेरी कोच दैट टाइम, तो हाँ हेड कोच, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ट्रेनर का काम करेगा क्या। मैंने बोला हाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो करूँगा, तो ही सपोर्ट मी। और फिर मैंने उस नेक्स्ट 2 साल बाद मैंने रणजी ट्रॉफी टीम ज्वाइन की, तो वो मेरे लिए बहुत ही ब्लेस्ड ही था मैं। और मैंने काफ़ी काम किया वहाँ पे, मतलब मैंने जितना कर सकता था, जितना मुझे नॉलेज था और जो भी मैं पढ़ रहा था, अप्लाई करने का टाइम था वो, तो मैंने बहुत मतलब अपना 100% 200% दिया। उसके बाद वहाँ के जो एसोसिएशन है उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। दामोदरन सर हैं, कैप्टन है हमारा रोहित दामोदरन, उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उसने मुझे समझा कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब ये किस तरह से अपनी मेरी टीम को हेल्पफुल है मेरी टीम के लिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर फिर वहाँ पे कंसीडर्ड हुआ, तो प्राइड की बात थी मेरे लिए। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँ, कभी आपको ऐसे लोगों को कन्विंस करना पड़ा जब आप शुरुआत कर रहे थे कि ये मैं काम कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, कभी ऐसे कन्विंस करना पड़ा कि शुरुआत में तो होता ही है, बहुतों को बताना भी होता है और विजिट करना होता है बहुत लोगों को। बहुत सही एक्सपीरियंस आपको? बहुत सही क्वेश्चन पूछा है गौतम। कैसा है कि मतलब रोज ही करना होता है कन्विंस। कैसा है कि आप एक जगह पहुंचते हो, क्रिकेट और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, आपको रोज एक एग्जांपल सेट करना है। रिजल्ट्स ठीक है, पर प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देना होता है, आपको प्रोसेस रोज फॉलो करना है। अगर मुझे एक कैंप में गया हूं मैं, जैसे मैं अभी बताऊं कि मैं अभी रिसेंटली एनसीए कैंप में था, अंडर 23 के बेस्ट टॉप कोचेस थे, जैसे अमोल मजुमदार, उस्मान गनी, और काफी ये विनय कुमार फास्ट बॉलर, तो अभय शर्मा, तो इनके साथ मुझे अपना भी काम बताना था। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो इतने लेजेंड्स कोच के साथ मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाला था। तो एक मेरे एसएनसी थे मेरे साथ, युवराज, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया कैसे करते, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था काफ़ी। पर मुझे काफ़ी चीज़ें पता लगी कि कैसे आपको ट्रेनिंग करना होता है, जो इंडिया लेवल के जो प्लेयर्स हैं, जो 23 के जो बिग हाई परफॉर्मेंस इमर्जिंग के प्लेयर हैं, उनके साथ कैसे काम करना है। वो अलग अलग स्टेट से हैं, आपको पहले उनका जो असेसमेंट लेके जो पहचानना होता है कि इसमें क्या स्ट्रेंथ हमको डालनी है, इस 15 दिन में हम उनको क्या कैसे कर सकते हैं जो एक उसका जो परफॉर्मेंस लेवल अचीव कर सके। उस तरह से हमने प्रोग्राम किया।
निशान सर हैं एमसीए में, उन्होंने हमको गाइड किया कि किस तरह से आपको हर स्टेट के प्लेयर के साथ या फिर हर इंजरी प्रिवेंशन को कैसे ध्यान में रखना है, या फिर उसको कैसे आपको उसकी जो आने वाला जो टूर्नामेंट्स है जैसे एशिया कप आने वाला है, या तो एक विजन है, तो उस तरह से हमको तैयार करना है उनको। पहले प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, हमारे पास बहुत सारे डाटा आ जाते हैं। हमारे पास अभी ये भी डाटा है कि कौन कितना क्या रेंज पे उसका मोबिलिटी है, कितना स्ट्रेंथ है, कितना योयो किया है, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास थी। तो हमने उसको फिर हमने सबके प्रोग्राम बनाए और फिर सबको डाला कि 1 महीना आपको ये फॉलो करना है। वो फॉलो करेगा तब जाके उसका सीजन आएगा तो उसके लिए वो प्रिपेयर रहेगा। तो प्री सीजन में उसको क्या करना है वो हमने उसको बता दिया था वहां पे, तो उसको हेल्पफुल रहेगा इन सीजन में। और मतलब विद गॉड ग्रेस वो अच्छा परफॉर्म करेगा और इंडिया टीम में दिखेगा, तो हमको खुशी होगी कि यार ये हमारे साथ थे वो उधर। दोनों अपनी अलग अलग जर्नी है, जैसा मुझे लगता है कि सब जर्नी है। अगर अब मैं प्लेयर हूं तो मेरा रोल है परफॉर्म करना, कोच हूं तो भी मेरा रोल है परफॉर्म करना, पर दोनों चीजें हैं। एक्सपीरियंस देखिए, आप पहले प्लेयर तो सही, आपको खेलना था नेशनल लेवल, बाद में आप कोच बने, तो उस फील्ड में अगर अभी कैसे है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स है क्रिकेट में या स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स में। तो एक तो प्लेयर या एक पर्सन ये सीख जाता है कि सिलेक्शन होना ना होना ये सब अपने हाथ में है नहीं, तो हमको हमारा काम है प्रोसेस करना, मेहनत करना। तो बस वो एक रोज डेली आपको वही मोटिवेशन के साथ उठना है और रोज वही मोटिवेशन के साथ आपको रोज ग्राउंड में जाना है, काम करना है। एज अ प्लेयर मेरा एक्सपीरियंस है कि हाँ कि इंडिया में जो भी क्रिकेट खेलता है वो एक टॉप लेवल पे जाने के लिए खेलता है। मेरी भी ड्रीम थी कि मैं इंडिया के लिए खेलूँ, आईपीएल के लिए खेलूँ, पर अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं हम मेहनत में कमी हो जाती है, या फिर कभी हम ट्रैक से भटक जाते हैं, या फिर XYZ कुछ भी हो सकता है। तो पर आपको वापस कम बैक कैसे करना है स्पोर्ट्स में, वो स्पोर्ट्स बहुत सिखाता है। तो मैं यही बोलूंगा कि जब मैं क्रिकेट की लाइफ जर्नी जब जैसे ही मेरी प्लेयर की खत्म हुई तो मैं कोच में कन्वर्ट हो गया था। तो मुझे ये समझ आया कि मेरी गलती क्या थी उस टाइम कि मैं नहीं खेल पाया या फिर मैंने क्या लैक किया। तो कोच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो लेसन्स आपने फिर अपनी कोचिंग जर्नी में यूज किया 100%। तो वो मुझे हेल्प कर रहे हैं आज भी कि मैं एक प्लेयर को एक अच्छे तरह से गाइड कर सकता हूँ। बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ फेल्यूर मैं उसको बता सकता हूँ ये मत कर, इसमें फेल हो सकते हैं, ट्राई कर सकता हूँ कि नहीं तो ये ट्रैक सही है। तो ये मेरे लिए एक लेसन है। मतलब मुझे कैसा लगता है कि फ्रेंडली रहना चाहिए, पर बस उस मतलब एज ए कोच मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्लेयर से कैसे काम करवाना है ना वो आना चाहिए। तो मेरा काम ये है कि मैं एज एसेंट सी चाहूंगा कि प्लेयर मुझसे बात करे ताकि वो उसकी प्रॉब्लम मुझे बता सके, ताकि उसकी वो इंजरी के बारे में मुझसे खुल के बात कर सके, ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। तो इसलिए मैं बहुत फ्रेंडली इन द सेंस कि हाँ मैं फ्रेंडली रहता हूँ। कोई छोटा बच्चा भी मुझे आके पूछता है तो मैं उसको सही जवाब देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेरा जो मैसेज उसके लिए जाए उसको कहीं ना कहीं हेल्प करे। तो ये ऐसा है। प्रिसाइजली फ्रेंडली रहते हैं तो वो बच्चे और ज्यादा ओपन होते हैं और बता पाते हैं बिल्कुल। तो फिर मैं उसके लिए हेल्प कर सकता हूँ कि उसको जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। ये है। दिशान जगनिक बहुत एनर्जेटिक है एक तो उसके साथ जब मैंने पौंडीचेरी में पहली बार काम किया तो मुझे लगा कि यार काम की कितनी वैल्यू है, क्योंकि हम सुबह स्टार्ट करते थे 7 बजे और शाम को हम रूम में आते थे 8 बजे। तो उसके बीच में हम बस ट्रैवल ही करते थे ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड, एक में स्किल चल रहा है, एक में फिटनेस चल रहा है, एक में फील्डिंग चल रहा है। तो मुझे सबका फील्डिंग भी सेशन देखना होता है, फिर बाद में मैं फिटनेस में उनको क्या क्या करवाना है, किसको क्या बच गया है। तो वो बहुत एनर्जेटिक है। तो उससे मुझे वो चीज़ सीखने मिली कि आपको कैसे इन्वॉल्वमेंट रखना है ऑल द टाइम, कैसे आपको अपने आप का सॉक्स पुल करके रखना है। अनूप दवे लाइक आइडियल है वो, मतलब कि जब मैं क्रिकेट खेलना मैंने उनको देख के शुरू किया हुआ, क्योंकि मैं एक बांसवाड़ा से हूँ। बांसवाड़ा में बहुत लेजेंड क्रिकेटर पैदा हुए, जैसे हनुमंत सिंह वो इंडिया खेले और अनूप दवे इंडिया खेले।
तो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले वो। उस टाइम जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे तब तक मैं टेनिस बॉल से खेलता था। तो मतलब ऐसे ही खेलता था शौक के लिए। तो जब वो वर्ल्ड कप जीते और जब, तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्रिकेट एक ऐसी चीज है या स्पोर्ट्स एक ऐसा है कि मैं कर सकता हूँ कुछ। तो वहां से मेरा क्रिकेट का नजरिया चेंज हो गया। तो इज द आइडियल फॉर मी। वो मुझे समय समय पे गाइड भी करते रहते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो नाइस पर्सन। एक तो सबसे क्लोज मैंने अभी एक बहुत अच्छा बैट्समैन देखा है जो इंडिया में है, जिसका नाम है पारस डोगरा। ठीक है, मैं उसके साथ अभी बहुत 2 साल से ना पौंडीचेरी में मैं उनको देख रहा हूँ। उनके काफी 200 रन है, 9 बार तो उन्होंने 200 किया है। तो मतलब उनको मैं बहुत क्लोज जानता हूँ। तो उनसे मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे पारस डोगरा है, के बी अरुण कार्तिक है, ये सब आईपीएल प्लेयर और एक अच्छे में खेल चुके हैं लेवल पे। और जितने लोगों से मैं मिला हूँ जो आप बोल रहे हो, तो मैं बस ये बोलूंगा कि बहुत काम रहते हैं और अपने गोल पे बहुत फोकस्ड होते हैं। जब उनको प्रैक्टिस करनी होती है बहुत फोकसली प्रैक्टिस करते हैं। मतलब मुझे एक भी टाइम ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी जो प्रैक्टिस सेशन है उसको मिस कर रहे हैं, या कभी मुझे ऐसा नहीं लगता वो फिटनेस में छुप रहे हैं या लैग कर रहे कुछ। तो ये मैंने देखा है। जैसे अगर मैं देखूं अभी रविंदर जडेजा को मैंने एनसीए में प्रैक्टिस करते हुए देखा था। वो अपनी इंजरी से आया ही था, और एक हार्दिक पांड्या उसकी शोल्डर इंजरी से आया था। तब मैंने उन दोनों को देखा कि उनमें जो वो एक वो हंगर था वापस कम बैक करने का, वो अलग था, वो स्पार्क अलग था। वो इतनी मेहनत कर रहा था इतनी धूप में भी उस टाइम। वो कम बैक करने के लिए डेडिकेशन होना ही बहुत अपने आप में बहुत, क्योंकि वो लेवल पे पहुंच के आपको वापस कम बैक करना, मतलब जैसे आप अभी देखेंगे रिसेंटली ऋषभ पंत, बुमराह, ये सब जो अपना रिहैब प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जो अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं करते हैं कभी। जो भी ट्रेनर बोल रहा था उस दिन हार्दिक पांड्या और रविंदर जडेजा उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे। और यही मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ इन लोगों को, पारस डोगरा, अरुण कार्तिक, इन सबको, तो वो मुझसे पूछते हैं, और मुझे जब मैं प्रोग्राम देता हूँ और उसको फॉलो करते हैं, तो एज ए ट्रेनर, एज एसेंसी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि यार दे आर वेरी ऑनेस्ट उनके काम के लिए। तो मेरे लिए यही है कि ऑनेस्टी और आपको हार्ड वर्क आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। डिवोशन टू क्रिकेट। अमेजिंग। तो यही चीज अलग करती है क्रिकेट। लाइफ। T20 और टेस्ट। T20। रनिंग और साइकिलिंग। रनिंग। रोल मॉडल मेरे पापा। और फ्रेंड्स। दे आर लाइक एवरीथिंग। फेवरेट वर्ड। फेवरेट वर्ड क्या है यार? फिटनेस। गुड लाइफस्टाइल।